हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास नाइन्थ चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, डिज़ाइनिंग द वेबसाइट्स, जिसके अंदर हम वेबसाइट्स को देखेंगे कि वेबसाइट जो डिज़ाइन होती है वो बेस कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे कैसे उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं। पांचवा चैप्टर है हमारा, उसका आज पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम देखेंगे HTML क्या होता है, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसको हम डिफाइन करेंगे। उसको हम जो है वो अ, एक पेज बनाना सीखेंगे। एक HTML का पेज कैसे बनता है, कैसे सेव होता है, हाउ कैन वी डिस्प्ले ए पेज, आइडेंटिफाई द टैग्स यूज टू मार्क अप द HTML एलिमेंट्स। HTML में इस्तेमाल होने वाले टैग्स को हम देखेंगे, एट्रीब्यूट्स इन द HTML टैग्स, HTML टैग्स के अंदर खसूसियात देखेंगे, प्लस हम मेन सेक्शन इन द वेब पेज कि वेब पेज के अंदर के हम अहम हिस्से जो है वो देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। इस लेक्चर के अंदर हम डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा कि आम आम सी एक सिंपल सी वेबसाइट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप देखते हैं व्हाट इज HTML। HTML tells the browser how the contents are structured inside a web page। HTML जो है एक ऐसी एक ऐसा मतलब जो है वो स्ट्रक्चर है, एक ऐसी ज़बान है जो कि हमें वेब पेज में मदरजात की तश्कील कैसे होती है ये बताता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पूरा लफ्ज़ क्या है? HTML इज़ ए सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट ए वेब पेज। ये एक सादा सी ज़बान है जो कि एक वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर जो दो लफ्ज़ हैं इम्पोर्टेंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं, टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, वो है हाइपर टेक्स्ट और दूसरी है मार्कअप लैंग्वेज। अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ हैं। हाइपरटेक्स्ट, the term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks। कहता है कि जो हाइपरटेक्स्ट की जो इस्तेलाह है वो एक मखसूस मतन यानी कि लिखाई की वजह से इस्तेमाल होती है, जिसके पीछे एक लिंक लगा होता है जिसको हम हाइपर लिंक टेक्स्ट कहते हैं या हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जस्ट लाइक दिस, जैसे ये लिंक है, द वर्ड इज, दिस इज अ लिंक। सो व्हेन आवर माउस pointer is roll over, it will convert it into a hand just like this. So you can observe this. So this page is this text is called a hypertext because this contains a hyperlink to another page, another website. So next term we want to see markup language. A web page consists of a series of elements which are represented by tags। मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जो मार्कअप लफ्ज है, इसका मतलब यही है कि एक वेब पेज में अनासर की एक सीरीज पर मुश्तमिल होता है जिसकी नुमाइंदगी टैग्स के जरिए की जाती है। यानी कि अगर हम इसको देखें एक HTML कोई पेज को, तो उसके अंदर सबसे पहले एक एक मेन एलिमेंट होता है, जस्ट लाइक ए है। ए टैग को हम यूज कर रहे हैं जिसका एक ओपनिंग टैग होगा और एक एंडिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा। और ओपनिंग के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होंगी कि कहाँ कहाँ से इसका जो है ना वो, और उस एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है वो दरमियान में क्लोजिंग टैग्स और ओपनिंग टैग के दरमियान में जो है वो कंटेंट्स होंगे एक्चुअल जो है वो, जो कि हमें नज़र आने चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए वेब पेज, कि एक वेब पेज कैसे बनता है, उसको हम कैसे सेव करेंगे एंड डिस्प्ले ए वेब पेज। इसके 4 स्टेप्स हैं एक वेब पेज को डेवलप करने के लिए। टू क्रिएट ए वेब पेज यू नीड ए टेक्स्ट एडिटर, ए सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन ए फाइल। वेब पेज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बुनियादी तौर पर एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर हम ले लेंगे। टेक्स्ट एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम टाइपिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, जैसे नोट पैड है, जैसे वर्ड पैड है, इस तरह के जो है वो मुख्तलिफ। ये 4 मराइल पर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप है ओपन ए टेक्स्ट
एडिटर। सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया, देन वी राइट सम HTML कंटेंट्स। फिर हमने उसके अंदर ये HTML कंटेंट्स लिखे जो भी हैं, HTML हेड, बॉडी, मुख्तलिफ किस्म के टैग्स वगैरह वगैरह। थर्ड स्टेप है सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन .html और HTML। फिर हमने इसको क्या किया कि जो हमने पेज में हम लिख लिए कंटेंट्स HTML के, उसको हमने सेव किया एज ए .html एक्सटेंशन के साथ या .htm एक्सटेंशन के साथ। लास्ट स्टेप है इन ऑर्डर टू व्यू योर वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल यू सेव्ड इन द प्रीवियस स्टेप। जो अभी भी हमने फाइल सेव की है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं वेब पेज की शक्ल में, तो आप उस पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो वो जो है ना वो सामने आ जाएगी। टैग्स की अकसाम देखते हैं कि टैग्स कितनी किस्में होती हैं। टैग्स की दो अकसाम होती हैं, पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स। पेयर टैग्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग्स एंड एन एंडिंग टैग। पेयर टैग जो भी होंगे वो पेयर की शक्ल में होंगे, जैसे यू का टैग है, जैसे ए का टैग है, जैसे सब का टैग है, ये पेयर की शक्ल में होता है। जैसे आई का, आई फॉर इटैलिक, जैसे बी है, बी फॉर बोल्ड, ये देखे ना दोनों साइड पे डबल साइडेड है, पेयर्ड की शक्ल में है। इन बिटवीन जो है वो कंटेंट्स लिखे जा रहे होते हैं और इनके दरमियान जो है वो कंटेंट्स होते हैं। दूसरा है सिंगुलर टैग्स। ऐसे टैग्स जो कि सिंगल्स होते हैं, वन साइडेड होते हैं, जस्ट ऑन द लेफ्ट साइड जो है ना वो होते हैं, सिर्फ स्टार्ट की शक्ल में लिखे जाते हैं और कंटेंट जो है ना इसकी लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं। कंटेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड और आफ्टर द टैग साइड, जस्ट लाइक ये है बी आर ब्रेक द लाइन टैग है, ये एक सिंगुलर टैग है। इसकी कोई जो है ना वो एंडिंग नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग है, फिर उसके जो कंटेंट्स है, फिर ये दूसरा फिर लगा हुआ है। तो इस तरह से इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, बी आर है, एच आर है, एटसेट्रा। एट्रीब्यूट्स इन द HTML टैग्स। एट्रीब्यूट्स एक टैग्स के अंदर मजीद उसकी प्रॉपर्टीज़ को एलेबोरेट करता है, मजीद उसको डिटेल से हम उसके जो है ना वो फंक्शंस को यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द टैग्स विच प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक टैग। एट्रीब्यूट्स टैग से वाबस्ता ऐसी खसूसियत है जो एक मखसूस टैग के सिलसिले में कुछ मालूमात हमें मुहैया करते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे पी टैग है जो कि पैराग्राफ को जो है ना वो शो करवाता है, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पर, और ये उसके कंटेंट्स यहाँ पर उसके दरमियान में आ रहे हैं। लेकिन इस कंटेंट्स को अगर हम सेंटर पे अलाइन करना चाहेंगे तो इसकी एट्रीब्यूट्स अलाइन को यूज करेंगे। अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सेंटर। इसको अगर हम राइट करना अपना सेंटर अलाइनमेंट करना चाहेंगे लेफ्ट, तो हम लेफ्ट लिख देंगे, राइट कर देंगे, जस्टिफाइड कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर हमने सेंटर किया हुआ है। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह से बोल्ड है उसकी मुख्तलिफ, इटैलिक है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जो टैग्स हैं उनके अपने अपनी एट्रीब्यूट्स हैं। मेन सेक्शन इन द वेब पेज जब हम देखते हैं, एक HTML जो डॉक्यूमेंट होता है जो कि लफ्ज़ HTML से शुरू होता है और HTML पे ही ख़त्म होता है, उसके इन बिटवीन उसके दो मेन हिस्से होते हैं। कौन कौन से? उसका एक सेक्शन होता है हेड, दूसरा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, इसके जो मेन दो सेक्शन है। अब हम देखते हैं हेड सेक्शन क्या होता है। हेड सेक्शन टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, स्टाइल एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट। जो हेड सेक्शन है जो टाइटल टैग के फौरन नीचे स्टार्ट हो जाता है। हेड सेक्शन आमतौर पर एक डॉक्यूमेंट का सिर्फ उन्वान बताता है, उसका स्लोप यानी कि उसका स्टाइल, उसकी लुक, पूरी दस्तावेज के बारे में दीगर मालूमात की वजाहत करता है। जैसे ये हमारे सामने डायग्राम नजर आ रही है, HTML स्टार्ट पे है, HTML ही एंड पे है, और ये सबसे पहले हेड टैग है। हेड टैग के अंदर जो है वो टाइटल आ रहा है और मुख्तलिफ उसकी जो है वो हेडिंग आ रही है, ये उसका हेड सेक्शन है। इसका जो दूसरा सेक्शन है वो है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन contains the actual contents of a document, a web page that are visible inside a web page। कि बॉडी सेक्शन में किसी ऐसे वेब पेज का असल मजमून मौजूद होता है जो किसी वेब पेज के अंदर नजर आता है।
जो स्क्रीन के ऊपर हमें या वेबसाइट के ऊपर हमें नजर आता है। बॉडी इज द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि पैराग्राफ है जो भी है उसको हम स्टाइलिंग करते हैं, उसकी बॉडी लिखते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ लिखते हैं, उसके अंदर जो है वो पिक्चर्स लगाते हैं, लिंक्स लगाते हैं, एटसेट्रा। सो ये दो सेक्शन थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो एक इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, पुलिस के साथ, ताकि वो जो है वो इसको दूसरे जल्दी से जो आने वाला जो नया नेक्स्ट लेक्चर है उसको वो रिसीव कर सकें।